है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमारा लूसेंट का पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है तुम्हारा 225। हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पता ही है ना, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है ना। उसमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है गुण, संरचना वगैरह में, उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अरे फिजिक्स में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है ना। इसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना। मतलब क्या होगा? गुण, संगठन, संरचना वगैरह में चेंज होगा, है ना। क्या सारा जैसे कहने का मतलब क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को मिला देते हो, ऑक्सीजन को मिला देते हो तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है ना। हाइड्रोजन वाटर एक बता रहे हैं, है ना। इसको तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। हम सिंपल बता दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए, आपको क्या बनता है? वाटर मिलता है ना। तो यही तो ये इसका गुण अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, इसका गुण अलग है ना। है और दोनों को मिला के वाटर बना दिए तो इसका एक अलग गुण हो जाता है। अरे ऑक्सीजन को गिलास में लेके पी लोगे? नहीं ना, लेकिन पानी को तो पी लेते हो। हाइड्रोजन को पी लोगे? नहीं ना, लेकिन पानी पी लेते हो। तो दोनों गुण अलग हो गया। ये गैस हो गया, ये क्या हो गया? तरल हो गया। तो हो गया ना। संरचना में भी अलग हो गया, रासायनिक गुण में भी अलग हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। समझ गए ना रसायन विज्ञान क्या है। अब केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ है काला रंग, है ना। तो कीमिया से उत्पत्ति हुआ है जिसका अर्थ है काला रंग। ज्यादा कुछ समझना है नहीं, इसमें रटना है, रट लीजिएगा। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिकिंग कहा जाता था, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ना। बीपीएससी में भी पूछा हुआ है ना। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर है ना, याद कर लीजिएगा। रसायन है ना विज्ञान है ना का जनक है ना। रसायन विज्ञान का जनक कौन? लेवोजियर। जीव विज्ञान का कौन? अरस्तु। हाँ। वनस्पति विज्ञान का कौन? हाँ, नाम निकल रहा है, बोलो, निकालो। थोड़ा नाम। हाँ, थियोफ्रेस्टस है ना, एकदम निकल गया। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारा पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है ना। मतलब क्या है? जो स्थान घेरता हो, है ना। क्या स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब जो स्थान घेरता है और जो जिसका कुछ द्रव्यमान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, है ना। जो स्थान नहीं घेरेगा वो पदार्थ क्या है ना। ठीक, जैसे जल, हवा, बालू, ये सब पदार्थ है। समझना कुछ है नहीं खास, है ना। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। ये 5 तत्व हैं कौन? क्षितिज, जल, पावन, गगन, समीर, है ना। क्षितिज, जल, पावन, गगन, समीर, है ना। ये कौन मानते थे? यूनानी मानते थे, है ना। आगे जो भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने, जिसे परमाणु कहा जाता है ना। तो ऋषि कणाद जो है परमाणुवाद के वैशेषिक दर्शन, है ना। ठीक है, उनके अनुसार जो है सभी पदार्थ जो है क्या है? सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। क्लियर है? कुछ समझना तो है नहीं ज्यादा, तो याद करना है ना। तो अब इसमें है पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ जो होता है उसका वर्गीकरण 2 रूप में किया गया है, देखिए, है ना। कौन सा? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण हो गया है। तो भौतिक में क्या होगा? भौतिक 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। क्या क्या होते हैं? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। रासायनिक में क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण होता है ना। तो शुद्ध पदार्थ में क्या हो गया? तुम्हारा तत्व हो गया और यौगिक हो गया। शुद्ध पदार्थ में क्या हो गया? तत्व और यौगिक हो गया। तत्व को फिर बांटा गया है, तत्व या तो धातु होगा या तो अधातु होगा। यौगिक क्या होगा? यौगिक या तो कार्बनिक होगा या तो अकार्बनिक होगा, है ना। तत्व क्या होगा? तत्व होगा तो धात्विक होगा, तत्व होगा या तो धात्विक होगा या तो अधात्विक होगा, है ना। यौगिक क्या होगा? या तो कार्बनिक होगा या तो अकार्बनिक होगा। मिश्रण क्या होगा? या तो समान होगा या तो
विषमांग मिश्रण होगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा समझना नहीं था, वर्गीकरण था इसमें, क्वेश्चन भी कम पूछता ही नहीं लगभग, है ना। अब आज यही पूछेगा कि मतलब भौतिक कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह, ठोस, द्रव, गैस, है ना। यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, तत्व, धातु और अधातु, मिश्रण, समांगी, असमांगी। क्लियर, ठीक है। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है ना। जिसका आकार और आयतन क्या होगा, अरे भाई, है ना, इसका क्या है, आकार और आयतन दोनों निश्चित है, चेंज तो नहीं हो रहा है भाई, अभी लंबा है तो ऐसा थोड़े कि मतलब अब टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल में तो कांस्टेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, है ना। जैसे पत्थर, आकार आयतन दोनों निश्चित है, जैसे लोहा की छड़, लकड़ी, कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि ठोस हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ द्रव्य पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और निश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाता है ना। क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है, आकार और निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन, अरे 1 किलो दूध लोगे तो 1 किलो रहेगा ना, चाहे तुम अब गिलास में डाल दोगे तो उस तरह का ले लेगा, और कटोरी में डाल दोगे तो कटोरी का आकार ले लेगा, कटोरा का जो भी, तो 1 किलो तो 1 ही किलो रहेगा। तो आयतन तो कांस्टेंट है ना, लेकिन आकार तुम जिस तरह के बर्तन में डालोगे उस तरह का हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। ठीक है। गैस, ठीक है, जिसमें दोनों अनिश्चित हो, आकार और आयतन, है ना, दोनों अनिश्चित हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। ठीक है। जैसे हवा, ऑक्सीजन। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़न किया जा सकता है। गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है ना, उसको आसानी से संपीड़न मतलब दबाया जा सकता है। हाँ, अब आ जाओ अगला पॉइंट। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। बताए थे, अभी भी बताए थे कि टेम्परेचर प्रेशर का बात अलग है, वही चीज यहाँ पे लिख दिया है। तब मतलब इस पे टेम्परेचर और प्रेशर डालेंगे तब इसका आकार जो है वो बदल सकता है ना, लेकिन जनरली तो नहीं बदलता है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर डाल करके इसका आकार बदला जा सकता है, वही चीज यहाँ पे लिखा। परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं, है ना। क्या होता है कि लकड़ी और पत्थर हमेशा क्या रहेगा, ठोसी अवस्था में रहेगा। ठीक है। जल 3 भौतिक अवस्था में रह सकता है। जल कौन सा, तीनों भौतिक अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप सामान्य होता है, ठोस, द्रव और गैस। उदाहरण है जल। ठीक है, बता दिए। अब कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं, इसे उदहरोपातन कहते हैं। आयोडीन, कपूर, है ना, नैप्थलीन, एक्स्ट्रा में याद कर लेना, है ना। तो क्या होता है ना, उदहरोपातन क्या होता है ना, उदहरोपातन आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन लिख देते हैं डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। हाँ, उदहरोपातन क्या होता है, तो जो सीधे क्या हो जाता है, किससे, ठोस से गैस में बदल जाता है, गैस से ठोस में आ जाता है, डायरेक्ट किस में बदल जाएंगे, गैस में, है ना। जैसे कपूर का कभी पिघला हुआ रूप नहीं देखोगे, है ना, सीधे गैस में हो जाता है। आयोडीन, नमक का कभी पिघला हुआ नहीं, सीधे उड़ जाएगा, है ना। आयोडीन युक्त नमक, है ना, वो तो खैर अलग है ना, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl, नमक तो, लेकिन उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। तो आयोडीन सीधे, अगर सिंपल आयोडीन लोगे तो सीधे उदहरोपातन होता है। उसी तरह होता है नैप्थलीन, है ना, तो नैप्थलीन का भी सीधे क्या होता है, उदहरोपातन होता है। क्लियर। चलो, पदार्थ की एक चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, पूछ देता है, ये भी जनरली आजकल ट्रेड में क्वेश्चन है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा, है ना। अब एक आ गया है 5वीं अवस्था, है ना, तो क्या है, बोस-आइंस्टीन, है ना, क्या है, बोस-आइंस्टीन। ठीक है। तो चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था पदार्थ का क्या, प्लाज्मा। हाँ, चौथी अवस्था है प्लाज्मा, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अब 5वीं क्या है, पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, 5वीं अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन, है ना, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्या है लिखा हुआ, आइंस्टाइन, है ना। 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन। क्लियर। 5वीं अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन। तो अभी चौथी अवस्था तो अब सब कुछ जनरल ट्रेड में आ गया क्वेश्चन के, तो चौथी समानता है प्लाज्मा, लेकिन अब 5वीं पूछेगा कि 5वीं अवस्था क्या है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो 5वीं अवस्था है ना। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या है, 5वीं अवस्था है। क्लियर हो गया ना।
अब आगे आ जाओ। तत्व, हम तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो या तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थ के योग से बनाया जा सकता है ना। मतलब कहने का मतलब इसको तत्व वो चीज है ना, जिसको उसको तोड़ोगे भी ना, अलग भी करोगे तो तत्व ही रहेगा। क्लियर? मतलब एकदम जैसे लोहा को काटोगे तो लोहा ही मिलेगा ना, वही चीज कह रहा है कि वह भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में, मतलब अब लोहा से तुम कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं बना दोगे, लोहा लोहा ही रहेगा। तो कितना भी कुछ भी कर लो उस पे तो वही पदार्थ रहेगा जब तक उसमें कुछ हाँ, भौतिक परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन क्या बोला है, भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। तत्व मतलब एकदम सॉलिड चीज है, मतलब ना ही तो उसको बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि तत्व तुम कहीं से ला करके और लोहा बना दोगा। लोहा का अयस्क से उसको निकालते हो, ना करके लोहा को तुम बनाते हो। लोहा तो लोहा ही है, उसको बनाते नहीं। पानी तुम बना लेते हो, है ना, लेकिन लोहा को नहीं ना बना पाओगे, चांदी को नहीं ना बना पाओगे। चांदी को तुम क्या करोगे, तुम निकालोगे, सकते हैं उसको। हाँ निकालोगे, सोना को निकालोगे, लेकिन उसको बना नहीं सकते हो। यौगिक को बना सकते हो, है ना। क्लियर? वही बोल रहे हैं, जैसे सोना चांदी ऑक्सीजन वगैरह सब क्या है, तत्व। यौगिक वही जो दो को मिला करके बना सकते हैं, है ना। दो चीजों को मिला करके अगर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आ जाओ मिश्रण, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से बना दिया जाता है। हाँ, यौगिक को एक निश्चित अनुपात में बनाने पे मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में तुम मिलाओगे ना, एक श्योर अनुपात में, तब उसको बोलेंगे यौगिक। लेकिन किसी भी अनुपात में मिला के बना दोगे ना तो हाँ मिश्रण हो जाएगा। हाँ, तो वो मिश्रण हो जाएगा। जैसे जल का कितना 3:4 जल में है ना H2O, कितना अनुपात में मिलाते हैं इसको? 2:1, यही ना हुआ। अच्छा, हाँ 2:1 में मिला है ना, तभी ना जल बना, तो वही है। क्लियर? क्लियर? अब मिश्रण किसी भी अनुपात में मिला दो तो मिश्रण हो गया, खाली मिलाने का काम है। जैसे हवा है ना, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है और निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। क्लियर? किसी चीज को निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो समांग मिश्रण, और किसी चीज को अनिश्चित अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, विषमांग मिश्रण। क्लियर? समझ गए ना, समांग क्या विषमांग क्या, है ना। तो जैसे बारूद कुहासा विषमांग मिश्रण हो गया, है ना, और चीनी या नमक का जलीय विलयन क्या हो गया, समांग मिश्रण हो गया। ठीक है, अब आ जाओ मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। तो मिश्रण को अलग करने के लिए तो पहला क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। तो याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन से किसको अलग किया जाता है, अकार्बनिक को। इंपॉर्टेंट है ना। क्रिस्टलाइजेशन विधि से किसको अलग करते हैं, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करते हैं। इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में कीट द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में, है ना, 348 डिग्री ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो याद रखना कि क्रिस्टल मतलब पूछ देगा जनरली इसमें क्या, कि शर्करा और नमक के मिश्रण को, नमक और चीनी के मिश्रण को, कहने का मतलब है ना, नमक और चीनी के मिश्रण को या शर्करा के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। याद रखना, है ना। इसमें क्या किया जाता है, तो और क्या जो मिलाया जाता है विलायक, वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। इतना ही याद रखना है ना। तो मेनली इसमें याद रखिएगा यही कि क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, अकार्बनिक ठोस को यूज करते हैं, कार्बनिक वाले को नहीं। मतलब दिमाग लगाना है, कहीं पे भी कार्बन वाला कंपाउंड दिख जाएगा ना, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण जो होगा वो नहीं यूज करेंगे, है ना। सिर्फ क्या करेंगे, हाँ कार्बनिक वाला यूज करेंगे। क्लियर है? भाग लेने वाले को पूछता है ना भैया कि मतलब वो कौन सा चीज मिलाएंगे तो अलग कर देगा, तो इथाइल अल्कोहल। हाँ, तो वही पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा यही कि क्रिस्टलाइजेशन से किसको अलग करते हैं। तो आप बताइएगा, अकार्बनिक ठोस पदार्थ का जो मिश्रण होता है ना, उसको अलग करेंगे। दूसरा पूछेगा, या तो घुमा के पूछेगा, ठोस चीनी और इसके मिश्रण को, नमक के मिश्रण को किससे अलग करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हैं। क्या मिलाया जाता है, इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। क्लियर? हाँ, चार्ट पे आइए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्या कि पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है,
हाँ ऑक्सीजन पाया जाता है। ये तो एकदम पेटेंट क्वेश्चन है ना। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है ऑक्सीजन 46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है 46%। सिलिकॉन फिर पाया जाएगा 27%। सिलिकॉन पाया जाएगा 27%। एल्युमिनियम पाया जाएगा 8.13%। लिख दे क्या शरीर में ना? हाँ पृथ्वी पर पृथ्वी बायो नहीं बोल रहे हैं। हाँ समान शरीर में हम यहाँ पर लिखा है। क्लियर है ना। चलो है ना। ऑक्सीजन पाया जाता है। नीचे वाला में देखिए तो ऑक्सीजन पाया जाता है। हाँ ठीक है। हाँ शॉर्टकट लिखे ना, शॉर्टकट लिखे। ऑक्सीजन है ठीक है। ऑक्सीजन तो दोनों में तो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन भी 65% तो इसमें भी दिया हुआ है। इसमें शरीर में है। हाँ तो ऑक्सीजन है इस पे भी तो 46.60% है। 46.60% है ना। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन है क्या है 27% है। 27.72% है ना। सिलिकॉन है 27। एल्युमिनियम है ना। एल्युमिनियम कितना है 8.83 है ना। तो एक बात जान लो, तो इतना भी नहीं याद करना है। सबसे ज्यादा 3 तो शुरू का याद ही रखना है। इतना ही याद कीजिए आप लोग। 4 ठीक रहेगा। 4 लोहा भी ठीक है। कैल्शियम तक ठीक रहेगा। ना 3 याद करो। 3 बहुत हद तक हो जाएगा। अब बहुत डीप जाएगा तब तुमको सजाने के लिए देगा, वो अलग बात है ना। लेकिन इतना देगा नहीं है ना। तो आप याद कर लीजिए क्या ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम परसेंटेज भी याद कर सकते हो है ना। और पृथ्वी सतह पे पाया 3 ही याद करो ना, काफी है। इससे ही पकड़ा जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। यार अगर देगा ना तो यही सब दे देगा आगे पीछे करके, तो नहीं पकड़ लोगे। ये 3 है तो सीरीज भी देगा सजाने तब भी पकड़ लोगे है ना। क्लियर है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.60, ऑक्सीजन सॉरी सिलिकॉन 27.72% और फिर एल्युमिनियम। कौन 3 ठो पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के बाद क्या सिलिकॉन के बाद क्या एल्युमिनियम। यही 3 याद कीजिए है ना। ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीजन सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम। ठीक है याद हो गया। इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑक्सीजन सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है अब आ जाइए क्या दिया हुआ है। दूसरा चार्ट है शरीर में बोल रहा है। ठीक है अच्छा शरीर इसमें दिया है। ठीक है तो शरीर में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो शरीर में फिर क्या ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है ना। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर कैल्शियम है ना। 3 फास्फोरस 1 3 अरे सीसी में क्या है HN है। अच्छा अरे याद करो ना CC HN CC और उसके बीच में HN है ना। 0 से कोई चीज शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन तो वैसे भी तुमको पता है कि दोनों तरफ जाता है ना। और उसके बाद CCHN बीच में है ना। CC के बीच में क्या है HN है। ऐसे याद कर लो। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है तो 5 तो याद हो गया ना। 2 3 5 काफी है। हाँ 5 तो बहुत है ना। क्लियर सिर्फ परसेंटेज याद कर लो कि 65% शरीर में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन 18% है ना। 65 18 10 भी याद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये 65% है ना। ये कितना परसेंट 18% ना। 65 18 और 10% इतना ही याद करना काफी है। ठीक है ना याद हो गया। बन जाएगा इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा है ना। सजाने के लिए कितना इतना माइन्यूट डिटेल सब तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज। एक और पूछता है ना पृथ्वी पर पाए जाने वाले। हाँ वो कार्बन इसका पूछता है। पृथ्वी में पूछा जाता है एल्युमिनियम नंबर 1 पे आता है। नहीं बता रहे हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा हाँ तो वायुमंडल में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे है ना। कार्बन की मात्रा जो पूछता है ना 0.03% वाला है ना। नाइट्रोजन उसमें सबसे ज्यादा हाँ 0.03% है ना कार्बन में। हाँ 0.03% है वो पूछता है। तो वायुमंडल में पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे वाला है ना। ठीक है तो मतलब क्या हो गया। पहला है तुम्हारा पृथ्वी पर कौन ऑक्सीजन 46.60
फिर क्या है सिलिकॉन 7 तो हाँ फिर क्या है एल्युमिनियम हाँ कितना परसेंट हाँ तो ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम हाँ शरीर में हो जाएगा तुम्हारा 65% ऑक्सीजन कार्बन हाँ ऑक्सीजन कार्बन 18% कार्बन 18% हाइड्रोजन 10% और फिर नाइट्रोजन और फिर क्या है कैल्शियम है ना लास्ट में कैल्शियम है हाँ तो इतना याद कर लो शरीर में क्या ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम बस 5 तो याद कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा है ना क्लियर याद हो गया ठीक है ये पेज खत्म हुआ तुम्हारा पेज नंबर कितना था 225 ठीक है अब मिलते हैं अगले वीडियो में